हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास थर्ड का चैप्टर नंबर 5 शेप्स एंड डिज़ाइन। सो इससे पहले हमने शेप्स देखी थी, कौन कौन सी शेप्स होती है, और 10 ग्राम के बारे में देखा था कि उससे जो है आप किस तरह से अलग अलग डिज़ाइन बना सकते हो। मीन्स 10 ग्राम में कुछ पीसेज होंगे जो आपकी टेक्स्ट बुक जो है मैथ्स की उसके में पीछे 10 ग्राम दिया हुआ 5 पीसेज का एंड 7 पीसेज का, इस टाइप से। सो उससे जो है आप अलग अलग शेप बना सकते हो। इस तरह से 10 ग्राम होगा तो उससे जो आप अलग अलग जो है शेप्स बना सकते हो 10 ग्राम को लेकर। तो ये शेप्स वाला हमने कर लिया था। अभी हम करेंगे पैटर्न्स के बारे में, वीविंग पैटर्न्स कौन से हैं। नाउ गोलू एंड बीनू वेंट टू द मार्केट विद देयर आंट, दे सो मैनी रग्स। सो वो जो है रग्स लेने के लिए गए थे, जो दरी जो है पलंग के ऊपर या कहीं भी कई बार नीचे भी डाल के आराम से बैठते हैं। सो वो लेने के लिए वो गए थे वहाँ पर। वाओ, सो मैनी कलर्स, सो मैनी शेप्स, सर्कल, ट्रायंगल एंड सी द पैटर्न्स। तो बोलते कि यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं। अब देखो इनमें अलग अलग डिज़ाइन दिया हुआ है हर एक में। यहाँ पर सर्कल दे दिया, ये स्क्वायर हो गया, ये भी स्क्वायर हो गया, ये पेंटागन या वो सब चीज़ें जो हैं अलग अलग यहाँ पर शेप्स दी हुई हैं इन्होंने। नाउ विच ज्योमेट्रिकल शेप कैन यू आइडेंटिफाई इन दिस बॉर्डर्स एंड ड्रॉ देम इन योर नोटबुक। तो अब आपको इसमें क्या करना है, सबसे पहले जो शेप आपको इसमें पता चल रही है कि ये इस तरह की शेप है, मीन्स हमने जो अभी पढ़ी हैं उनमें से जो शेप आपको पता है उनके नाम आपको यहाँ पर लिख देने हैं कि इसमें ये शेप है या ये शेप है। सो फॉर एग्जांपल जैसे फर्स्ट यहाँ पर सर्कल है तो हम सर्कल लिख देंगे। देन उसके बाद में स्क्वायर भी यहाँ पर दिया गया है तो स्क्वायर भी एक रहेगा। एंड देन उसके बाद हमें क्या करना है, उन सबको ड्रॉ भी करना है। ओके, सो ये आपका सर्कल हो जाएगा और इस शेप में जो है वो क्या है, स्क्वायर है। नाउ इज एनी शेप रिपीटिंग इन एनी पैटर्न, क्या कोई शेप है जो बार बार रिपीट कर रही है। सो लगभग यहाँ पर बहुत सारी शेप्स हैं जो बार बार रिपीट कर रही होंगी। जैसे ये शेप है, इसके बाद ठीक है एक है, उसके बाद में रिपीट कर रही है, तो सेम ये वाली शेप भी रिपीट कर रही है, ये भी रिपीट है, ये वाली भी बार बार रिपीट हो रही है। देन ये देखो यहाँ पर स्क्वायर जो है, हर एक सर्कल के बाद स्क्वायर है तो स्क्वायर भी और ये भी, और साथ में ये जो सेमी सर्कल यानी कि आधा सर्कल बना हुआ है वो भी रिपीट हो रहा है, ये वाली शेप्स भी रिपीट हो रही है और ये भी, और साथ में यहाँ पर ये वाली शेप्स। तो ये सारी शेप्स आप यहाँ पर बता सकते हो कि ये सब शेप्स यहाँ पर क्या हो रही हैं, रिपीट हो रही हैं। आर द दीज शेप्स मेड ऑफ कर्व लाइन्स, क्या ये कर्व लाइन से बनी है। सो कर्व लाइन से भी बनी है, स्ट्रेट लाइन से बनी है, या फिर बोथ कर्व एंड स्ट्रेट। सो आंसर क्या रहेगा, बोथ कर्व एंड स्ट्रेट। कुछ स्ट्रेट से बनी हुई है, कुछ कर्व लाइन से बनी है, तो आंसर में क्या रहेगा, बोथ कर्व एंड स्ट्रेट लाइन्स। Now look at your clothes, your mother's sarees, shawls, rugs and mats. Can you identify some pattern? Draw them in your notebook. अब आपको क्या करना है, अपने घर में देखना है, जैसे चादर होती है, बेडशीट्स होती हैं, या फिर कर्टन्स होते हैं, या फिर आपके जो कपड़े होते हैं उन पे भी अलग अलग तरह के जो है डिज़ाइन बने होते हैं। तो वो सब डिज़ाइन आपको देखने हैं, कौन कौन से पैटर्न आपको वहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, और वो सब आपको अपनी नोटबुक में लिखने मतलब ड्रॉ करने हैं। नाउ सो नेक्स्ट है फ्लोर पैटर्न। अब जैसे हमारे कपड़ों में पैटर्न्स होता है, बेडशीट्स में होता है, कर्टन्स में होता है, तो उसी तरह से जो है फ्लोर पे भी पैटर्न होता है। सो अभी वो आपसे पूछ रहे हैं कि कैन यू एवर सीन अ फ्लोर विथ हैज़ डिज़ाइन। तो आपने क्या कभी कोई फ्लोर देखा है जिसमें डिज़ाइन बने हो। जैसे कई बार आपने देखा होगा कि इस तरह से सर्कल होता है, उसके साइड में इस तरह से टाइल्स लगी होती हैं, या फिर फ्लावर बना होता है। सो इस तरह के बहुत सारे डिज़ाइन आपको फ्लोर के ऊपर दिख जाएंगे। अब यहाँ पर देखो इन्होंने क्या किया, दो टाइल हैं, मतलब सेम टाइल है, लेकिन उसको एक बार सीधा रखा और एक बार ऐसे टिल्ट करके रखा है। सो ईजिली जो है इस स्पेस में वो इस स्पेस को वो कवर भी कर लेती है, एंड देन उसमें जो है एक उनका पैटर्न भी बन रहा है। नाउ डू यू नो हाउ दीज डिज़ाइंस आर मेड, क्या आपको पता है ये डिज़ाइंस बनते कैसे हैं। दीज डिज़ाइंस आर मेड बाय कवरिंग द फ्लोर कम्प्लीटली विद स्मॉल टाइल्स। तो कैसे बनते हैं, टाइल्स, छोटी छोटी टाइल्स होती हैं, उनसे जो है फ्लोर को कम्प्लीटली क्या कर देते हैं, वो कवर कर देते हैं। डेट फिट इन टू ईच अदर विदाउट एनी गैप, जो एक दूसरे के अंदर बिना कोई गैप के जो है फिट हो जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल ये वाला दे दिया। नाउ इस शेप से भी देखो इन्होंने ये वाला पैटर्न बना दिया है, क्योंकि यहाँ पर डिज़ाइन तभी बनेगा जब वो कम्प्लीटली फिट होंगी। अगर स्पेस छोड़ रही हैं, जैसे एक मैंने यहाँ पर बना दी, एक यहाँ पर, सो बीच में स्पेस रह गया, तो इससे जो है कोई भी पैटर्न नहीं बनेगा। पैटर्न कभी बनेगा जब या तो वो चीज़ बार बार रिपीट हो रही है और उनके बीच में कोई भी स्पेस ना हो। नाउ अमॉन्ग द फॉलोइंग कैन यू मैच द टाइल्स विद द डिज़ाइन दैट दे विल मेक ऑन फ्लोर। सो अब आपको बताना है कि ये 4 आपको डिज़ाइंस दिए गए हैं, 4 ही आपको टाइल्स दिए हैं, कौन से वाले टाइल से जो है कौन से वाला
लाइक पैटर्न बनाया गया, जैसे ये वाले टाइल से ये, ओके, देन इससे ये एंड ये इसके लिए, और जो ट्रायंगल है वो आपका जाएगा यहाँ पर। देखो अब ट्रायंगल वाले में क्या है, एक ट्रायंगल यहाँ इस तरह से है और दूसरा जो उसके अपोजिट उल्टा करके रखा है। सो इस तरह से डिज़ाइन यहाँ पर बनाए हुए हैं। यू कैन ऑल्सो मेक योर ओन टाइल एंड यूज़ देम टू मेक योर ओन टाइलिंग पैटर्न। तो आप भी अपने अलग अलग टाइल के पैटर्न बना सकते हो और उनको यूज़ कर सकते हो। तो अब जैसे किस तरह से बना सकते हो, एक तो सिंपल हो सकता है इस तरह का, ये हमारी टाइल्स हो गई, या फिर जैसे भी आपको नॉर्मली जो यूज़ होता है इस तरह से होता है, जैसे इस तरह से मोस्टली होता है। तो ये भी आप टाइलिंग पैटर्न बना सकते हो, या फिर जो भी आपको लगे वो आप बना सकते हो। देन उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर इसे कंप्लीट करना है, ये जो फॉलोइंग फिगर दी गई है। सो अब इसमें हमें जो है ये पैटर्न को फॉलो करना है। ओके, अब देखो इसमें क्या, पहले यहाँ गया, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, तो अब कहाँ जाएगा, ऊपर देन नीचे, और साथ में इसी शेप को क्या कर रहा है, हाफ हाफ डिवाइड कर, एक ट्रायंगल सा बन रहा है। सेम यहाँ पर भी यही चीज़ हो रही है, एक ट्रायंगल सा बनता रहेगा। अब हमें क्या करना है, जो ट्रायंगल वाली शेप बनेगी उसमें हमें क्या कर देना है, रेड कलर, जो नीचे की तरफ ट्रायंगल बन रहा है उसमें रेड कलर, और यहाँ पर जो ऊपर की तरफ ट्रायंगल बन रहा है उसमें रेड कलर, और बाकी में हमें क्या करना है, ये वाला कलर कर देना। बाकी जो जैसे ये वाला स्पेस बच गया तो इसमें हमें ये कलर करना है, देन ये यहाँ पर और साथ में यहाँ पर। सो इस तरह से हमें कलर करना है। अब देखो नीचे और भी इन्होंने दे दिया है, अब हमें इसको जो है कंप्लीट करना है पैटर्न को। तो सबसे पहले हमें देखना है इन्होंने किया क्या है। यहाँ पर इन्होंने 2 ट्रायंगल लिए, सो दोनों ट्रायंगल, एक ट्रायंगल ये हो गया, एक ट्रायंगल ये हो गया, ओके। उसके बाद में क्या किया है, इन्होंने इस तरह से एक शेप बनाई है। सो उसमें इस शेप को हम क्या बोलते हैं, हेक्सागन। अब इस शेप को हमें यहाँ पर ड्रॉ करना है, 1 2 3 4 5 6, ये शेप बन गई। देन उसके बाद में 2 ट्रायंगल हमें छोड़ने हैं, सो ट्रायंगल के लिए हम दूसरा कलर ले लेते हैं। देन उसके बाद से में फिर से हमें ये शेप ड्रॉ करनी है। सो इसमें क्या होता है, 6 साइड्स होती हैं। सो इस तरह से हमारी ये बन जाएंगी। सेम हर जगह पर जो है हमें यही चीज़ फॉलो करनी है। अब यहाँ पर क्या होगा, आपका ट्रायंगल होगा, देन उसके बाद में हमें इसमें कलर कर देना है। अब जैसे इसके अंदर कौन सा होगा, येलो कलर होगा, तो यहाँ भी येलो हो जाएगा। सेम वे में हमें इसको कम्प्लीटली यहाँ पर कंप्लीट पूरा का पूरा कवर कर देना है यहाँ पर इस तरह से। सो ये हो गए आपके 2 ट्रायंगल। देन इनको छोड़कर आगे एक हेक्सागन शेप लेनी है। सो इस तरह से आपको इसको कंप्लीट करना है। नाउ खुशबू एंड हैरिस लिव इन आगरा। वन डे दे वेंट टू सी द ताजमहल। एक दिन वो ताजमहल देखने के लिए गए तो उन्होंने फ्लोर पर इस तरह का पैटर्न देखा। आई कैन सी 2 डिफरेंट टाइल इन दिस पैटर्न। ये बोलते कि मुझे 2 डिफरेंट टाइप की जो टाइल्स हैं वो दिखाई दे रही हैं, और हैरिस बोलता है कि नहीं, ये सिर्फ एक ही टाइप की जो है टाइल है। तो ये क्या है, एक टाइप की है, 2 टाइप की हैं। सो ये एक ही टाइप की, जस्ट एक बार इन्होंने इनको इस तरह से टेढ़ा करके रखा है और एक बार बिल्कुल स्ट्रेट रख दिया, तो इस तरह से ये अलग अलग दिखाई दे रही है। नाउ टाइलिंग टाइम। द पैटर्न बिलो आर मेड फ्रॉम दिस टाइप। जो ये नीचे पैटर्न बना ये स्टाइल से बना है। इन दिस पैटर्न 3 कलर्स हैव बीन यूज टू मेक इट लुक लाइक स्टेप। सो इसमें जो है इन्होंने 3 कलर यूज़ किए हैं ताकि वो इस तरह का दिखाई दे, मीन्स कि स्टेप्स हैं, इनके ऊपर पाँव रखकर आप ऊपर जा सकते हो, मीन्स 3D इफेक्ट इन्हें दिया है। बाई यूजिंग 2 कलर इट बिकम अ डिफरेंट पैटर्न ऑफ ब्लू एंड येलो। अगर सिर्फ 2 कलर यूज़ करोगे तो इस तरह से बन जाएगा वो ब्लू एंड येलो का। नाउ यूज़ डिफरेंट कलर कम्बिनेशन टू मेक योर ओन पैटर्न। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको डिफरेंट कलर यूज़ करना है। फॉर एग्जांपल जैसे, लेकिन आपको ये जो है इक्वली रखना है, बाद में चेंज नहीं करना है। एक जगह पर जो कलर कर रहे हो हर शेप में फिर आपको वही कलर करना होगा। जैसे हमने यहाँ पर रेड कर दिया, तो देन अगर मैं यहाँ येलो कर रही हूँ तो हर एक जगह पर मुझे क्या करना होगा, येलो कलर। सो इस तरह से आप इनमें कोई भी कलर कर सकते हो, जो भी आपका मन करे। ज़रूरी नहीं है कि जो कलर मैं कर रही हूँ या जो इन्होंने यूज़ किया है वो ही आपको यूज़ करने हैं। सो इस तरह से आप इनको कम्प्लीटली फिल कर दोगे। सो आपको सेम जो है इन दोनों पैटर्न में इसी तरह से अलग अलग कलर करने। जैसे एक पैटर्न ये बन गया, दूसरा आपको यहाँ पर इससे बनाना है। नाउ आई हैव सीन अ मिठाई ऑफ दिस शेप। मैंने जो इस शेप की मिठाई देखी है, कौन सी होती है। हैव यू सीन दिस शेप इन एनी अदर डिज़ाइन। और आपने क्या ऐसा डिज़ाइन कहीं और भी देखा है, लाइक ऑन अ फुटबॉल, ऑन अ वॉल ड्रेस, ऑन अ बास्केट एंड अ मैट। सो कहीं और भी अगर आपने ऐसा डिज़ाइन देखा हो।
तो फुटबॉल के अगर आपने ऊपर देखा होगा तो इस तरह से हेक्सागन बना के इस तरह से वो चीज़ों को मीन्स आगे इस तरह से जोड़ा जाता है। सो इस तरह का थोड़ा बहुत हो सकता है, या फिर जैसे वॉल के ऊपर जो डिज़ाइन बनाए जाते हैं वो इस टाइप के बनते ताकि वो 3D इफेक्ट दे, थोड़ी अच्छा लगता है फिर उससे। नाउ ट्रेजर हंट, अब यहाँ पर जो है कुछ क्वेश्चंस हैं, मीन्स आपको वे फाइंड आउट करना है एक जगह से दूसरी जगह के लिए। नाउ फ्रैंकी एंड जूहीज मम्मी हैज़ हिडन अ सरप्राइज गिफ्ट फॉर बोथ ऑफ देम बट शी वांट्स देम टू फाइंड आउट थ्रू अ ट्रेजर हंट। सो उनकी मम्मी ने उनके लिए गिफ्ट दिया लेकिन वो डायरेक्टली उन्हें नहीं दे रही, वो बोल रही हैं कि तुम्हें उसे खुद ढूंढना पड़ेगा। सी हैज़ रिटन सम इंस्ट्रक्शन हेयर, कैन यू हेल्प जूही एंड फ्रैंकी टू फाइंडिंग देयर गिफ्ट। तो उन्होंने क्या किया है, उनके लिए कुछ इंस्ट्रक्शन रखे हैं और उसके अकॉर्डिंग उन्हें अपना गिफ्ट मिल जाएगा। सो सबसे पहले क्या है, स्टार्ट फ्रॉम द टोलेस्ट ट्री, सबसे पहले जो सबसे लंबा ट्री होगा उससे आपको शुरू करना है। नाउ गो फॉरवर्ड ऑन द पाथवे, उसके बाद जो पाथवे रास्ता आपको दिखेगा उस पर सीधा जाना है। देन 6th टाइल, जो वहाँ पर 6th टाइल होगी वहाँ से आपको क्या लेना है, लेफ़्ट। ओके, जैसे यहाँ पर गए तो 6th टाइल के बाद लेना है लेफ़्ट। आफ्टर मूविंग ए फ्यू स्टेप अगेन यू विल फाइंड अ प्लांट ऑन योर राइट हैंड साइड। सो जैसे ही आप लेफ्ट में जाओगे तो आपको थोड़ा सा चलने के बाद राइट हैंड साइड में क्या मिलेगा, एक प्लांट मिलेगा। कलर द ड्रेस ऑफ द चाइल्ड प्लेइंग क्लोजेस्ट टू दिस प्लांट, और जो भी बच्चा उसके सामने या उस प्लांट के बिल्कुल पास में खेल रहा है उसकी ड्रेस को कलर करना है। देन उसके बाद फिर से आगे मुड़ना है। देन ऑन द 4th टाइल टर्न लेफ्ट अगेन, फिर से हमें लेफ़्ट लेना है 4th टाइल के पास जाने के बाद। सो सबसे पहले यहाँ तक देख लेते हैं। नाउ सबसे लंबा ट्री यहाँ पर कौन सा है, ये वाला। यहाँ से हमें चलना है 6 स्टेप तक। ओके, 1 2 3 4 5 6। देन क्या करना है, एक लेफ़्ट लेना है। लेफ़्ट लेने के बाद जैसे ही थोड़ी दूर चलेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एक प्लांट मिलेगा। ओके, सो प्लांट मिलने के बाद हमें क्या करना है, उसके पास जो लड़की है उसकी ड्रेस को कलर करना है, तो उसको हम कलर कर देते हैं। उसने वाइट ड्रेस पहनी थी तो उसको कलर कर दें। देन उन्होंने क्या बोला, उसके बाद 4th टाइल तक आपको जाना है, 1 2 3 4, और फिर से एक लेफ़्ट लेना है। फिर से लेफ़्ट लिया। अब आगे देखो क्या है, यहाँ तक हमारा हो गया था। ऑन द वे यू विल फाइंड द कॉर्नर ऑफ द 4th टाइल इज़ ब्रेकन। अब रास्ते में आपको क्या मिलेगा, जो 4th टाइल है उसका कॉर्नर जो है टूटा हुआ होगा। यू विल फाइंड अ बेड एंड अ बोल लाइंग ऑन द ग्राउंड, डोंट पिक दैम जस्ट सर्कल दैम। सो वहाँ पर रास्ते में एक बोल होगी और एक बेड होगा, उसको जस्ट सर्कल करना है, उठाना नहीं है। नाउ मूव अहेड एंड टर्न राइट, उसके बाद आगे चलना है और राइट में टर्न करना है। यू विल फाइंड अ मैंगो ट्री, अ फ्यू मैंगोज हैव बीन सीन ऑन द ट्री, कलर 11 मैंगोज। उसमें हमें क्या करना है, सिर्फ 11 मैंगोज को कलर करना है। ऑल्सो ड्रॉ सम ग्रास नियर द मैंगो ट्री एंड स्टार्ट मूविंग अगेन ऑन द पाथवे। और उसके बाद फिर से क्या करना है, हमें पाथवे पर आगे चले जाना है। सो पहले क्या, 4th जो हमारा टाइल है वो टूटी हुई होगी तो वहाँ पर हमें रुकना है। सो 1 2 3 4। सो इसके पास में जो वो है बैट एंड बॉल है उसको हमें कर देना है सर्कल। देन हमें आगे जाना है और उसके बाद हमें कहाँ जाना है, राइट करना है। तो राइट ये तरफ होगा, सो हम राइट में गए तो मैंगो ट्री है। अब क्या करना है, मैंगो ट्री में 11 एप्पल्स को क्या करना है, कलर करना है। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, सिर्फ 11 को करना था। एंड देन उसके बाद क्या बोला है, थोड़ा सा ग्रास भी वहाँ जो है नीचे आपको ड्रॉ कर देना है। सो ये भी हो गया। एंड देन उसके बाद रास्ते पर हमें सीधा जाना है। ओके, उसके बाद आगे पढ़ते हैं क्या है, व्हेन यू गो स्ट्रेट यू विल फाइंड अ हाउस। उसके बाद जैसे ही तुम आगे जाओगे तो तुम्हें एक घर मिलेगा। ओके, बिहाइंड दैट हाउस देयर इज़ अ बैग। उसके जो मतलब हाउस है उसके पीछे क्या है, एक बैग है। ओपन इट एंड यू विल फाइंड समथिंग स्वीट इन इट। सो कैन यू टेल वट देयर मदर हैज़ केप्ट इन द बैग। सो जैसे ही आप आगे जाओगे तो आपको एक घर दिखाई देगा एंड घर के पीछे की तरफ क्या होगा, एक बैग, और उसके अंदर क्या होगा, कुछ स्वीट होगा, कुछ मीठा सा होगा। तो आप बता सकते हो कि वो क्या होगा। सो क्या हो सकता है, कोई चॉकलेट हो सकती है, मिठाई हो सकती है, या फिर केक वगैरह कुछ भी हो सकता है उनके लिए जो उनका फेवरेट होगा, या फिर फ्रूट्स भी हो सकते हैं। सो ये था आपका चैप्टर शेप्स एंड डिज़ाइन। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड आपका ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट करके बता सकते हो। थैंक यू।